अब पिस्टन के हो गए 2 टुकड़े, यहाँ से अलग हो गया इधर को और यहाँ से भी हो गया। ऐसा तो टूटता ही नहीं है, रगड़ता है साइडों से। इस तरीके से 2 टुकड़े हुए हैं। अब इसको जरा गौर से देखते हैं कि ये हुआ क्यों है। इसको अभी हमने कर दिया साइड। ये इंजन हुआ है चलते चलते सीज, और इसमें क्या हो गया, इंजन तो था बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था, बिल्कुल सीज हो रखा था। जब मैंने इसका चैम्बर खोल के देखा, इसका हेड खोला हुआ था, तो मैंने इसमें डायग्नोज किया कि इसका क्या हुआ कि 1 नंबर का जो पिस्टन था, पहले नंबर का क्रैंक साइड से पहले नंबर का जो पिस्टन था वो बिल्कुल हो रखा सीज, और ये हो गया क्रैक्ड। यहाँ दिखा, नजदीक दिखा, तो ये क्रैक्ड हो गया, ये दिख रहा है सामने से, ये क्रैक्ड हो चुका है बिल्कुल, ये टूट गया है। अब ये टूटा क्यों है? ऐसा तो टूटता ही नहीं है, रगड़ता है साइडों से, इधर से जाम होता है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो ये वाले इसके बिगिन्स हैं, ये बिगिन क्या होता है क्रैंक पे चिपक जाते हैं, जहाँ ऑयल ना जाए, लुब्रिकेशन नहीं होती है, उस केस में चिपकते हैं। तो इसका ये क्या रीजन है कि जो यहाँ से टूट गया और इसके हो गए 2 टुकड़े, इस तरीके से 2 टुकड़े हुए हैं। अब इसको जरा गौर से देखते हैं कि ये हुआ क्यों है। इसको अभी हमने कर दिया साइड। अब हम चलते हैं हेड, क्योंकि हेड से मेन प्रॉब्लम आई कि हेड के कारण टूटा तो पिस्टन है, लेकिन जो इसका रीजन रहा है वो रहा है इसका हेड का। और हेड में क्या रहा है, हेड को पलट के हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पे ये वाला जो है, एक वॉल सही है, दूसरा वॉल सही है, तीसरा वॉल सही है। अभी जो ये वाला जो इनटेक का वॉल है, जो इन करता है एयर इनटेक का वॉल है, ये क्या हुआ, इसमें मुड़ के यहाँ फंसा हुआ है। और एक दूसरा टुकड़ा इसका हमारे पास है, जो ये है, इसकी बुरी हालत हो रखी है, ये टूटा हुआ है। अब ये क्या हुआ कि जब ये वाला टुकड़ा था, ये वाला टुकड़ा फंस के टूट के यहाँ पे इस तरीके से फंसा हुआ था। देखो ये है, ये वाला इस तरीके से इसमें फंसा हुआ था। जब इसमें ये वाला इसमें फंसा और हमारा पावर स्ट्रोक लगा नीचे से, तो क्या हुआ कि इसमें प्रेशर से आया और फुल पावर स्ट्रोक था, तो इसने इसको तोड़ दिया, बुरे तरीके से इसको तोड़ दिया। अब सवाल यह आता है कि ये इसमें गया कैसे या टूट कैसे गया। तो ये हुआ क्यों कि जो इसका एक काटर होते हैं, छोटे छोटे 2 टाइप के काटर होते हैं, जरा यहाँ पे जूम करना, ये छोटे छोटे 2 काटर होते हैं। ये क्या होता है कि हमारे वॉल को लॉक करके रखती हैं ऊपर की साइड को। इस तरीके से जो हमारी वॉल्स होती हैं, इसकी हेड के वॉल होते हैं, इनटेक वॉल या फिर एग्जॉस्ट वॉल, दोनों पे लगते हैं। लेकिन जो इसकी इनटेक वॉल में दिक्कत आई है, उसका क्या होता है, जो काटर होती है, ये काटर उसको वॉल को रोक के रखती है। और इसमें क्या हुआ कि ये बाई चांस या गलती से, जब जो भी हो, ये क्या हो गया कि ये निकल गया उससे, एक या दोनों इससे निकल गए और हमारा वॉल नीचे का नीचे ही रह गया। और अब ये होता क्या है, पिस्टन जो इसका कंप्रेशन चेंबर होता है, जिसमें कंप्रेसर बनता है, वो हो गया हमारा पिस्टन, जिसमें हमारा पिस्टन चलता है। वो जो इसका बोर होता है, उसमें हमारा पिस्टन चलता है। और ये चीज होती है हेड में, जो कि ऊपर नीचे होती है, स्प्रिंग लगा होता है इसके ऊपर। और इसकी और उसकी टाइमिंग को, जो इसके टीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर, और इसका क्रैंक का जो टाइमिंग होती है, उसको आपस में मिलाया जाता है। तो क्या करता है कि जब ये नीचे आता है, ये खुलता है, तो पिस्टन नीचे होता है, और जब ये ऊपर चला जाता है तो पिस्टन भी उस हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। अब हुआ क्या कि जब ये चीज नीचे आ गई, क्योंकि ये वॉल होता है, ये लंबा होता है, तो यहाँ इस पे लॉक हुआ नहीं। और जब इस पे लॉक हुआ नहीं, तो क्या हुआ कि ये नीचे आ गया। अब यहाँ से पावर स्ट्रोक लगा, ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो क्या हुआ कि ये चीज नीचे की नीचे रह गई, और इसने प्रेशर लगाया और ये चीज इस पे टकरा गई जोर से। 1-2 बार तो इधर उधर कूदी होगी, इधर उधर गया, क्योंकि बहुत सी जगह ये देखो इस पे निशान पड़े हुए हैं। तो कई बार ये इधर गया होगा, कई बार इधर गया होगा, कई बार इधर गया होगा, 2-4 बार पिस्टन ऊपर नीचे गया। जब ये इस कंडीशन में आया, जब ये खेला कूदा होगा उसके अंदर, तो ये इस कंडीशन में ऐसे गया, तो ये पहले तो ऐसे था, क्योंकि इस पे ऐसे निशान है जगह जगह, ऐसे गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चपटा था। जब ये इस कंडीशन में आया, नुकीला हो गया, तो इस पे स्ट्रोक लगा और ये गया यूं करके यहाँ जाके फंस गया, और इसने पिस्टन को इस तरीके से पूरा फाड़ दिया। अब पिस्टन के हो गए 2 टुकड़े, यहाँ से अलग हो गया इधर को, और यहाँ से भी हो गया इधर को। अब ये हुआ कि अगर ये इधर जा और ये चला गया यहाँ, इसके अंदर पिस्टन हमारा फैल गया और बोर में टाइट हो गया, इंजन हो गया जाम। इस कारण से जाम हुआ। और दिक्कत कहाँ आई है, काटर वॉल के जो काटर होती है, वो लॉक नहीं हुआ सही तरीके से, और वो चल तो रहा था, लेकिन निकल गया हो, तो वो हो गया और हमारा पिस्टन हो गया। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बेरिंग्स हो गया, सब कुछ ओके है, यहाँ का भी सही है, वहाँ का भी सही है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कारण ये हुआ है। अब हम इसमें सॉल्यूशन, अब क्या होगा कि हम इसके वॉल नया डालेंगे, इसको बढ़िया करके जो इसका ये वाला थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग सही करेंगे, ये वॉल नया डालेंगे। अगर ये कंडीशन सही होने वाला होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम हेड को करेंगे चेंज और इसको कर देंगे वापस रिफिट।